हाँ, क्वेश्चन 1 का ये एक्स और वाई में संबंध ना, सी वाला देख लो। क्या कह रहा है कि एक्स और वाई बिंदु 3, 6 है ना, 3, 6 और कितना दिया है, -3 और 4 से समदूरस्थ हो तो एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो कैसे संबंध निकालेंगे, इसमें आप इस वाले बिंदु को P मान लीजिए और इसको मानिए A, इसको मान लीजिए B, यानी A से भी P की दूरी और B से भी P की दूरी क्या है, बराबर है। तो हम यहां पर पहले लिख लेंगे AP बराबर होगा किसके, BP के, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको पता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर इधर भी वही चीज होगा। तो आप यहां पर भी लिख लेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस होता है y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए, पहले आपको A और P में मानना है, इसको यहां पर क्या मानोगे, x1 y1, ये होगा x2 और y2। तो पहले इसमें रख लीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए x2 माइनस x1 है ना, तो 3 माइनस x हो जाएगा, तो 3 माइनस x का क्या होगा, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ है y2 माइनस y1, ये हो जाएगा आपका 6 और माइनस हो जाएगा y का होल स्क्वायर। आप चाहें तो x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, पर अगर इधर x1 पहले रहेगा तो इसमें y1 भी पहले रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इधर भी वैसे ही कर लेंगे, लेकिन अब आपको क्या लिखना है, बीपी में मानना है, तो इन दोनों को लेकर चलना है, ठीक है। यहाँ पर एपी मानने हैं और इसमें आप बीपी को लेकर चलिए, ठीक है। तो इसमें भी फिर से वही काम कर लेंगे, x1 y1, अब की बार इसमें मान लेंगे ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 का मान क्या होगा, -3 माइनस x1 का मान x है, होल स्क्वायर कर दो, और यहाँ प्लस y2 कितना है 4 और माइनस y1 का मान कितना है y, होल स्क्वायर कर दो। यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग भी कर देंगे, वर्ग करने पर, तो जब वर्ग कर दोगे तो रूट हट जाएगा, खाली इन दोनों का क्या करो, प्रसार कर लो a माइनस बी के फॉर्मूले से। तो यहाँ क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, क्या होगा, a स्क्वायर माने 3 त्रिका 9 प्लस b स्क्वायर माने x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 तिया 6x। ऐसे यहां पर इसका a स्क्वायर 6 36 प्लस y स्क्वायर 2 6 12 माइनस 12y हो जाएगा बराबर। इधर कर लेते हैं इसको, a माइनस बी फिर से मान लें, तो यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ पर 2ab होना चाहिए, तो 2 तिया माइनस 2ab है ना, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, 2 तिया 6, क्योंकि माइनस भी 3 है ना, तो 2ab यहाँ प्लस हो जाएगा, -2ab आना चाहिए, इसमें भी माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, और प्लस इसका भी कर लो, तो 4 चौके 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 चौके 8y, इतना आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये वाला पद क्या है, इधर भी क्या है, बराबर है, इधर बराबर तो है परंतु चिन्ह विपरीत है, तो जब आप इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -6x और उधर भी -6x हो जाएगा ना। यहाँ देखो y स्क्वायर इधर है तो y स्क्वायर इधर भी, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, अंक वाले को उधर भेज देना, यहाँ पर -12y है ना, तो इधर कितना है -8y, तो +8y इधर आ जाएगा बराबर, इधर कितना है +16 है, इधर से ये जाएगा तो -36 हो जाएगा, ठीक है, इधर कर दो। अब इन दोनों को जोड़ो, माइनस हो जाएगा 12x और यहाँ पर घट जाएगा ना, प्लस माइनस है, ये हो जाएगा आपका -4y और बराबर यहाँ कितना आएगा -20 आ जाएगा ना। माइनस आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो -4 कॉमन ले लेंगे, 4 तिया 12, 3x माइनस इधर कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए है ना, बराबर यहाँ -20 हो जाएगा। आप देखिए चाहे उधर भेज के काट दीजिए, इधर से ही काट दे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 पंजे 20, तो ये हमारा आ जाएगा 3x प्लस y बराबर 5, यही क्या हो जाएगा, संबंध आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर अभी ये बिंदु दिया है एक्स वाई करके, कई बार हमने बताया है कि आपको एक्स अक्ष पर अगर रहेगा तो क्या मानोगे, अगर ये बिंदु एक्स अक्ष पे रहे तो एक्स 0 मानना है, और अगर वाई अक्ष पे रहे तो इसे 0 वाई मानना है। क्या मानना है, 0 वाई। तब आप एक्स का या वाई का मान निकालोगे, लेकिन जब एक्स वाई दोनों रहेगा तो एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा, बल्कि उसमें संबंध आएगा, क्योंकि एक ही इक्वेशन से हम दो वेरिएबल के मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा। आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, नोट कर लो इसे। ई वाला ना, ये भी बीच की दूरी का सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ई, चलो बढ़िया है। आप इससे पहले ई वाला क्वेश्चन नंबर 2 का ई कह रहा है समीकरण है, ये ई वाला क्वेश्चन है, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल 3। फिर यहाँ पर दिया हुआ है x डज नॉट इक्वल टू 0। इसका कोई मैटर नहीं होता है, वो ये चाहता है कि x 0 नहीं है। अगर x 0 होगा तो ये 0 तो कोई समीकरण बनेगा ही नहीं। तो ये अपने प्रिकॉशन के लिए केवल दिया है, x का मान 0 नहीं होगा, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक मानिए क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या होगा नीचे x बराबर 3, इसके बटे 1 मान के तिरछा गुणा एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x आएगा, इसको इधर भेज लेना 3x, और प्लस 1 होगा, यही रहेगा, इसको नहीं ले जाना है, यहाँ हो गया 0। अब ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। तो चाहे तो आप श्रीधराचार्य के सूत्र से लगा लो। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। चाहे तो यहाँ पर मान रख सकते हैं, और वैसे छोटा सा अंक है तो आप इसे खुद से लगा सकते हो, लग जाएगा। देखो आसान नहीं है ये, एक एक्टिव एक। तो यहाँ पर आप 3 को ऐसे दो भागों में डिवाइड करो जिससे क्या हो कि गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो यार कोनो अंक नहीं होगा, 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, 2 एकम क्या होगा 2 आ जाएगा। और लाना कितना है आपको, 1 लाना है। ठीक है, अरे यार अंतिम पद का पहले पद में गुणा क्या है, 1 है ना, तो 1 कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा ना। तो इसमें हम श्रीधराचार्य का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -3 और c बराबर कितना है 1 है। तो हम श्रीधराचार्य के ही फॉर्मूले में रखेंगे, है ना। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ देखो माइनस लगाओ और यहाँ माइनस बी, यहाँ b रखना है ना, तो ये -3 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का वर्ग -4 गुणे a गुणे c का मान भी 1 ही है, और बटे क्या होगा 2 गुणे 1, इसका भी मान यही है। तो x बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस, यहाँ 3 त्रिक का कितना होगा 9 -4 एक्के 4, यही तो होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ देखो 3 प्लस माइनस यहाँ कितना आ जाएगा अंडर ब्रैकेट 5 बटे 2। अब आप देख रहे हो कि 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, तो जब निकलेगा नहीं तो ये जुड़ेगा भी नहीं, अतः x के कितने मान हो जाएंगे, इधर देखिए यहाँ हो जाए 2 मान होंगे, एक बार प्लस के साथ 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और एक और वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 और अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से आप करने की कोशिश नहीं करेंगे, काहे कि ये मैनेज ही नहीं हो पाएगा इसमें। तो हमने बताया है कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला एक ब्रह्मास्त्र है द्विघात समीकरणों के लिए। जब आसानी से नहीं हल होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे, है ना।